जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है यूपी टेट हिंदी व्याकरण पेपर 2 वाच्य है, वॉइस है। इसका संपूर्ण अध्याय हम पढ़ेंगे इसमें बाय अजित राज एसके वाले के साथ, राष्ट्रीय हित में शिक्षा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है? वाच्य। वाच्य, वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ क्या है? वाच्य शब्द वच धातु से बना है। किससे बना है? क्वेश्चन आ जाएगा कि वाच्य शब्द किस धातु से बना है, तो वच, वच धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, बोलना या कहना। ठीक, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किससे, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य क्या काम कराता है? ये संबंध का बोध कराता है कि हाँ, वाक्य का जो अर्थ है, ठीक है, या तो क्रिया से है, या तो कर्म से है, या तो उसका भाव से। कैसे? भाव से, यानी इसका बोध कराएगा। ठीक है, वाच्य। ठीक है, उदाहरण है हमारा, उदाहरण है रामपत्र लिखता है। क्या है? रामपत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखता है क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता राम से। कौन लिखता है भाई? राम ही तो लिखता है। तो इसमें कौन किसका वर्क है? वाच्य का वर्क है। ठीक, वाच्य के प्रकार। ठीक, वाच्य के प्रकार वाच्य में हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में देखते हैं। ठीक है, तो कृतवाच्य जो होता है कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। और कर्मवाच्य क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। ठीक, कृतवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रधान कर्ता संबंध कर्ता से हो। ठीक है, क्रिया का प्रधान, जो क्रिया प्रधान हो और उसका संबंध किससे हो? कर्ता से हो। ठीक है, सब्जेक्ट से हो, वहाँ कृतवाच्य होता है। पहचान, कर्ता प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। जो क्रिया चल रही है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार चल रही है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो पढ़ता है, ठीक है, ये जो पढ़ता है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? राम के अकॉर्डिंग चल रहा है। सीता गीत गा रही है, तो गा रही है कौन गा रही है? सीता गा रही है। बच्चे खेलते हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेलते हैं। यहाँ क्रिया का संबंध सीधा किससे? कर्ता से है। किससे? कर्ता से, सब्जेक्ट से है। ठीक, कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो तथा क्रिया का संबंध कर्म से हो, कर्म प्रधान हो और क्रिया का संबंध कर्म से हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्म प्रधान होता है ये। ठीक है, कर्ता गौड़ हो जाता है। जो करता है वो हमारा क्या हो जाता है? इसमें गौड़ हो जाता है। के द्वारा से आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता में। ठीक है, उदाहरण, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पढ़ी जाती है। ठीक है, पढ़ी जाती है, ये क्या हमारा? क्रिया है। ठीक है, और ये क्या है? पुस्तक किस पे डिपेंड हो गया? हमारा कर्म पर डिपेंड हो गया। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया किस पे डिपेंड हो गया? पत्र पे डिपेंड हो गया। विद्यालय का निर्माण कराया गया किस पे डिपेंड हो गया? हमारा विद्यालय पे डिपेंड हो गया। ठीक, भाववाच्य जिस वाक्य में ना कर्ता की प्रधानता हो ना ही कर्म की प्रधान हो, बल्कि केवल भाव या क्रिया की प्रधानता हो, या भाव की हो या फिर क्रिया की हो, वहाँ भाववाच्य होती है। ठीक है, पहचान, सामान्यतः अकर्मक क्रियाओं में होता है। ये अकर्मक यानी कर्म नहीं हो, उनमें कर्म का अभाव हो, ज़्यादातर कर्म का अभाव हो उसी क्रिया में आपको भाव देखने को मिलता है। ज़्यादातर, सामान्यतः बोला है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता या असमर्थता व्यक्त होती है। उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता। इसमें भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक, उससे बोला नहीं जाता। ठीक, वो बोल नहीं पा रहा। ठीक, इसमें भाव स्पष्ट हो जाता। बच्चों से बैठा नहीं जाता, ये क्या है? भाव स्पष्ट हो रहा है। तो ये भाववाच्य है। वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं। क्या है वाच्य परिवर्तन? ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना। नियम है, कर्म को कर्ता के स्थान पर ले आते हैं। कर्म को क्या लाएंगे? कर्ता के स्थान पर ले आएंगे। जैसे कर्ता शुरू में होता था ना, वैसे हमारा वहाँ पे कर्म हो जाएगा। और कर्ता के साथ द्वारा जोड़ देंगे या फिर से जोड़ देंगे, जैसे वाक्य में लगेगा वैसे हम लगा देंगे। क्रिया को कर्म के अनुसार बदल देते हैं। क्रिया को जैसे कर्म रहेगा उसी के अनुसार बदल देंगे। ठीक है, उदाहरण, कृतवाच्य, राम पत्र लिखता है। अब इसे कर्मवाच्य बनाएंगे तो पत्र। ठीक है, अब चेंज हो गया ना, ये जो कर्म है कर्ता की जगह पे आ गया पत्र, और राम जो है कर्म की जगह राम। ठीक है, के द्वारा लिखा जाता है। क्या?
लिखता है, अब क्रिया चेंज होकर लिखा जाता है, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक, उदाहरण कृतवाच सीता गीत गा रही है, तो कर्मवाच बनेगा तो गीत सीता के द्वारा गाया जाता है, सीता के द्वारा गाया जाता है। कर्मवाच से कृतवाच बनाएंगे। उदाहरण कर्मवाच पत्र राम के द्वारा लिखा गया, ठीक है, और कृतवाच में क्या हो जाएगा, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, चेंज हो जाएगा, वो उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, राम और ये पत्र उधर चला जाएगा, लिखा गया की जगह हो चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखा हो जाए। भाववाच के विशेष उदाहरण क्या हैं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, तुमसे हंसा नहीं जाता। ठीक, ये सब क्या है, भाववाच के विशेष उदाहरण हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला, राम पुस्तक पढ़ता है, यह कौन सा वाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा कृतवाच है। ठीक है, इस पे कर्ता प्रधान है। ठीक, प्रश्न दूसरा, राम पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, ये क्या है, ये हमारा कर्मवाच्य है, ये इसमें कर्म प्रधान है। उससे चला नहीं जाता, ये इसमें भाव स्पष्ट होता है, तो भाववाच्य हो जाएगा। वाच्य पहचानने का ट्रिक, कृतवाच कर्ता प्रधान होगा, उसमें कर्ता पे ही डिपेंड होगा सारी चीज़। राम खाना खाता है, कर्मवाच कर्म प्रधान होगा। ठीक है, इसमें कर्म सबसे पहले दिया जाएगा, खाना राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, भाववाच भाव प्रधान होगा, राम से खाया नहीं जाता, भाई दिक्कत है भाई, कोई ना कोई। महत्वपूर्ण तथ्य, सकर्मक क्रिया में कृतवाच और कर्मवाच दोनों बनते हैं, जो क्रिया के कर्म के साथ रहता है, इसमें कर्म रहता है। ठीक, आकर्मक क्रिया में समानता क्या बनता है, हमारा भाववाच्य बनता है। सारांश, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच में कर्ता प्रधान, कर्मवाच कर्म प्रधान, भाववाच भाव प्रधान। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू।